हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम की कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जैसे हमें एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक्सेट्रा, कुछ भी दिया होगा, हमें उनका एटॉमिक नंबर पता है कि क्या है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा फिर जाएगा 1s में, ठीक है। सेकंड का हमारा होता है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे? 1s2 में हो जाएगा। लिथियम का हमारा एटॉमिक नंबर है 3 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 इलेक्ट्रॉन हमारे किस में जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे जाएंगे 1s में और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा 2s में, ठीक है। बेरिलियम, बेरिलियम में हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है हमारा 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए, यानी कि हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s2 में और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s2 में। इसी तरह से हम ले लेते हैं एग्जाम्पल ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 8, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे 2 किस में गए हैं? 1s में गए हैं और 2 किस में गए हैं? 2s2 में और हमारे 4 किस में गए हैं? 2p में, ठीक है। लेट्स क्लियर। इसी तरह से हम अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। आगे हम करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे कि हमारा पहले 1s में जा रहा है, दूसरा 2s में जा रहा है, फिर 3s में जाएगा। ऐसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, हम इसे सिंबल को शो करते हैं NLX। N क्या होता है? वेयर इज अ नंबर ऑफ ए प्रिंसिपल शेल, जो हमें दिया 1 2 3 4 5 6 ये दिया होता है, ठीक है। L क्या होता है? सिंबल ऑफ सब शेल ऑफ ऑर्बिटल, जो हमारा जैसे S है, E है, D है, ये सब ऑर्बिटल हमारे शो करते हैं। X क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, कि हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट। हमें उसके लिए ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल, हम कैसे ऑर्बिटल में फिल करते हैं। सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रॉन है 1s में गया था, हमने पीछे वो स्टडी दिखा था। सेकंड हमारा जब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1s2 में जाएंगे, अगर हमारे 4 होगी तो 1s2 में, फिर उसके बाद 2s में जाएंगे। अगर हमारे पास 5 होते हैं जैसे बोर्निक केस में, तो 1s2 2s2 2p1 ऐसे ही होगा। जैसे कि 1s2 में जाएंगे, फिर हमारे 2s2 में जाएंगे, अगर हमारा 5 है फिर 2p1 में जाएगा। अगर हमारा 2 हुआ, देखिए अगर हमारा एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 5 हुआ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर हमारा 6 आ रहा है तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p2, इसी तरह से हमारा बढ़ता चला जाएगा। अगर 7 हो गया तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2p7 आ जाए, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास ये हो गया, यहाँ पर 2p3 आ गया, सॉरी। अगर हमारे पास इस टाइप से हमारा p भी, अगर सपोज करो लास्ट हमारे इलेक्ट्रॉन p शेल में कितने आते हैं? 6 आ सकते हैं, 6 फील हो गए। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? देखिए हमारा 2p के बाद हम कहाँ जा रहे हैं? 3s पे जा रहे हैं, 3s पे जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 3s2 में जाएंगे। उसके बाद हमारा देखो 3s के बाद क्या आ रहा है? 3p, फिर हम किस में जाएंगे? 3p में जाएंगे, 1 2 3 जो भी होगा एंड सो ऑन 6 तक जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर 4s में जाएंगे, फिर 3d में, फिर 4p, फिर 4s, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये आपका होता है ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, कैसे हम अपने ऑर्बिटल्स में अपने ऑर्डर को फिल करते हैं, कैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। हमें पता होता है कि s के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। दैट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम? चलिए हम आगे आपको करवाते हैं कि द ऑर्डर ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल कैन बी कैलकुलेटेड n+l। कैसे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी का, एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, ये हम कैसे निकाल सकते हैं। ये इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है n+l रूल। वो देखिए, उसमें हमने ऑर्बिटल दिया हमारे से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d 4p एंड सो ऑन। हमें पता है कि वैल्यू ऑफ n कितना है। देखो s के आगे क्या लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि वैल्यू ऑफ n कितना हो गया? 1 हो गया। 2s के आगे हमारा n कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। 2p के आगे भी हमारा n2 लिखा हुआ है, 3s के आगे 3 लिखा है, 4p के आगे हमारा 3 लिखा है, 4s के आगे हमारा 4,
3D के आगे हमारा 3 लिखा हुआ ना देखो, तो हमारे पता है कि n की वैल्यू हमारी ये जो आगे लिखी होती है वही हमारी n की वैल्यू होती है। और वैल्यू ऑफ एल की वैल्यू क्या होती है? एल की वैल्यू क्या होती है? हमें पता है कि एस ऑर्बिटल के लिए हमारी एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है और एफ के लिए हमारी 3 होती है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। एल इज इक्वल टू एस के लिए हमारी 0 होती है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 एंड सो ऑन। तो हमारा देखो वैल्यू आपको इतना ही होगा, बस इतना ही क्लियर है तो सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएंगे। एल वैल्यू ऑफ एल के लिए हमारा देखो 1s था, एन की वैल्यू पता है हमें 1 है और एस की वैल्यू क्या होगी इस रूल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0। तो हमारा क्या होगा वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, एनर्जी निकालने के लिए एल प्लस एन कितना है 1 है, एल कितना है 0 है, तो हमारा क्या हो गया एन प्लस एल इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह एन 2 है, एल हमारा 0 है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। हमारा देखो थर्ड केस में हमारा क्या है 3p 2p में हमारा क्या है n कितना है 2 है, l हमारा 1 होता है, पता है क्योंकि हमारा p की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं p की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हमें पता है कि l की वैल्यू हमारी 1 होगी। हाँ ये कॉन्सेप्ट है ना, देखो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है। तो हमारा क्या होगा n प्लस एल के रूल से 2 प्लस 1, यानी कि हमारा क्या आ गया 3 आ गया। ओके, अब 3s में देखो हमारा क्या होगा 3s में हमारा वैल्यू ऑफ n 3 हो गया, वैल्यू ऑफ l 0 और n प्लस एल के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा n कितना है 3 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है l, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, यानी कि हमारे पास 2 प्लस 1 और 3 प्लस 0 दोनों कितनी आ गई वैल्यू 3 आ गई है। क्लियर हो रहा है, यानी कि हमारा ये 2p था और ये 3s था। 2p हमें देखना n की वैल्यू किसकी कम है, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी हमारे पास कम होगी। ठीक है, n प्लस एल रूल में देखो दोनों चीज सेम आ रही है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखना है कि n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू जिसकी कम होगी वो ही उसकी एनर्जी हमारे पास कम होगी। ठीक है, 2p n इज इक्वल टू 2 हैज लोअर एनर्जी देन 3s n इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें n की वैल्यू 3 दी हुई है और उसमें हमारे पास n की वैल्यू 2 दी हुई है। समझ में आ गया। अगला देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर कर लो 4s है 0 है, 3p की 3 है और l 0 है, 4s के लिए 0 है। अब देखो इसमें भी हमारे पास क्या हो गया 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो हमारा क्या हो गया दोनों की n प्लस एल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गया दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो अब हमने क्या देखना है कि हमें देखना है कि n की वैल्यू किस में कम है, कम हमारी किस में है, इसमें हमारी कम है 3p में, 3p में हमारी वैल्यू कम है n की वैल्यू, तो दैट मीन्स लोअर एनर्जी हमारी किसकी होगी 3p की हमारी कम होगी एज कंपेयर टू 4s। क्लियर हो रहा है। अगला हमारा 3d 4p, 3d में देखो 3 और 4 आ गया, d का हमारे केस में क्या होता है 2 होता है, तो हमने क्या लिया 2 और 1 लिया, तो हमारे पास क्या हो गया 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो हमारा क्या हो गया n इज, अब हमने दोनों में सेम है, अब हमने 3 और 4 को देखना है कि हमारे पास n की वैल्यू किस में कम है। 3 में हमारी वैल्यू कम है, तो हमें पता चल गया कि जो हमारा 3s ये वाला 3d है हमारे उसकी कम एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू 4p। इसी के अकॉर्डिंग ही हमारे जो है इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने होते हैं, पहले 3d में आएगा एनर्जी के अकॉर्डिंग ही, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में आएगा। क्लियर हो रहा है कि एनर्जी पे ही डिपेंड करता है, एनर्जी ऑफ ऑर्डर पे ही डिपेंड करेगा कि आपके पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन किस में डी में जाएगा, पी में जाएगा या एस में जाएगा। ये हमारे का ऑर्डर हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमारा 2p में पहले क्यू जा रहा है, 3s में हमारा बाद में क्यू जा रहा है। समझ में आ गया। चलिए अब हम करते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की शेप क्या होता है, हमको पता है कि एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, दैट मीन इस टाइप से शेप होती है इसकी 1s की। जो हमारा 2s है उसमें क्या होगा, यहाँ पर काफी सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, फिर थोड़ा स्पेस होगा, गैप होगा ऑर्बिट में। क्यों होगा ये गैप, दिस इज जैसे क्या बोलते हैं हम नोड बोलते हैं, जो हमारा ये गैप शो कर रहा है, ये वाला जो गैप शो कर रहा है उसको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, अब हम नोड क्या होता है इंटरमीडिएट रीजन, यानी कि स्फेरिकल शेल वेयर इज द प्रोबेबिलिटी इज 0, जहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी 0 होती है, उसे बोलते हैं नोडल सरफेस या फिर हम सिंपल नोड भी बोल सकते हैं। क्लियर।
इन जनरली ns ऑर्बिटल हैज n माइनस वन नोड। इन जनरली हम फॉर्मूला कंक्लूजन निकालते हैं कि ns ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास हैज कितने नोड होते हैं, n माइनस वन एस। इसी तरह से अगर हम 1s की बात करते हैं, यहाँ पर देखो 1s की बात कर रहे हो तो n कितना है, 1 है, s में कितना 1 1 1 0, यानी कि हमारे पास कोई नोड नहीं था। अगर हम 2s की बात करेंगे तो 2 माइनस 1, तो हमारा कितना आ गया, 1 नोड आएगी ना। साइज एंड एनर्जी ऑफ s ऑर्बिटल इंक्रीज होते हैं इन दी ऑर्डर 1s 2s और 3s। 3s का एनर्जी ऑर्डर हमारा साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि अगर हम 3s की बात करेंगे बनाने लगेंगे तो हमारा क्या होगा, जैसे हमने ये बनाया उसमें हमारे 2 नोड आ जाएंगे, एक ये नोड एक ये नोड, 2 नोड आ जाएंगे, तो उसका साइज हमारे पास। इसी तरह से हम अब करेंगे शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की हम शेप कर चुके हैं, अब हम करते हैं शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। इसकी डम्बेल शेप होती है, डम्बेल शेप मतलब इस टाइप से शेप होती है इसकी। इसमें हमारे पास L इज इक्वल टू 1 होता है, हिंस तो हमारे पता चलता है कि M की वैल्यू क्या होगी, -1 0 और +1। पी ऑर्बिटल हैव 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन। इससे हमें क्लियर होता है कि अगर हमारी m की वैल्यू क्या है, -1 0 और +1 है, तो जो पी ऑर्बिटल है वो क्या होता है, हैव ए 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है उसके अंदर, px py और pz डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज मैक्सिमम। कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी किस एक्सिस में हमारी ज़्यादा है, हमें वो चीज़ डिपेंड होती है, जैसे कि अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमारी एक्स एक्सिस में पी एक्स की तरफ से हमारी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हमारी मैक्सिमम होगी, जैसे हमने ये पिंक कलर से हमें शो करके पर्पल वाले से, प्लस और माइनस पी एक्स पी वाई में हमारा ऐसे और पी जेड में इस टाइप से। ठीक है, अब हम निकालते हैं नोड। अब हम देखते हैं 2p में, 2p में नो नोड, कोई नोड नहीं होती, क्योंकि n माइनस एल माइनस 1 फॉर्मूला हम जब लगाते हैं तो n कितना है, 2 है, l कितना है, 1 है, और हमारा -1, 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0 हो गया। 3p में 1 नोड आ रही है, एक नोड आ रही है, जैसे कि हम फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1, n कितना हमारा 3 दिया हुआ है, ठीक है, l कितना p के केस में 1 होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -1 हो गया, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 आ गया। 4p में 2 नोड होंगी, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।